नादरीन, अडयाला जेल मैदाने जंग बन गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने जजेस और वकला के साथ तल कलामी की। इवन के शाह महमूद कुरैशी ने केस की फाइल वकला से छीन के दीवार पे दे मारी। इमरान खान ने भी एहतजाज किया। अडयाला जेल में साइफर केस बदमज़गी का शिकार क्यों हुआ? नादरीन, क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल की जा रही है। कैसे की जा रही है, ये हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। नादरीन, हुआ कुछ यूँ, सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया भर में कभी भी कहीं भी ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि इमरान खान, जो कि 3.5 साल तक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा और अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का बानी चेयरमैन है। इसके अलावा अगर हम शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी वो वज़ीर ख़ारजा की कुर्सी पे विराजमान रहे हैं, 3.5 साल रहे हैं। पूरी दुनिया इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जानती है। साइफर के केस में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इवन के हमने देखा कि आज़म खान साहब जो थे, जो इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो अपनी गवाही से ही उन्होंने अपनी पूरी की पूरी गवाही ही तब्दील कर दी। असजद मजीद साहब, जो कि पाकिस्तान के वहाँ पे सफ़ीर हैं, अभी तक उनकी भी गवाही यहाँ पे रहती है। अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो गवाही भी आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। लेकिन नाज़रीन, पूरे के पूरे केस में एक चीज़ वाज़े हो गई कि यार, ये जो साइफर है, इसके लिए जितना वावेला क्रिएट किया जा रहा है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। फिर हमने ये भी देख लिया कि वो जो साइफर की केस क्या है जी, कि इमरान खान ने साइफर की कॉपी जलसे में लहराई। लहराने से क्या हुआ? हवा लग गई उस कॉपी को। अब नादरीन, सिस्टम इमरान खान से और शाह महमूद कुरैशी से इस कदर खौफजदा है कि उन्होंने इमरान खान को अदालत में पेश करना भी मुनासिब नहीं समझा। क्या ये ज़्यादती नहीं? क्या ये खुला तजाद नहीं? इस मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी की पूरी तरह दीवार से लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुतनाज़ा फैसले आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या दुनिया अंधी, गूंगी या बहरी है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। पाकिस्तानी तो बेचारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की चाहत में कोई चंद एक लोग, जो कि मियां साहब के अभी तक फॉलोअर्स हैं, वो तो अंधे हो सकते हैं, लेकिन क्या बकाया पूरे का पूरा पाकिस्तान वो अंधा है? इसका जवाब भी नहीं है। लोग शऊर रखते हैं, लोग आंखें रखते हैं, लोग दिल और दिमाग रखते हैं, लोगों में एहसासात हैं, जज्बात हैं, अकल है। दलाइल से वो सुनना चाहते हैं, दलाइल से वो जानना चाहते हैं। दलाइल आपके पास बिल्कुल भी नहीं है और कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को किसी ना किसी तरीके से फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया जाए। क्या इज़ इट पॉसिबल इन 21st सेंचुरी? बिल्कुल भी नहीं, मुमकिन ही नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होगा तो मुल्क कहाँ जाएगा? मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। तो नादरीन, हुआ कुछ यूँ कि 2 दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला वो देर से पहुँचे हैं। ज़ाहिर सी बात है, अडयाला जेल में अदालत है, कोई अदालत में तो उन्होंने नहीं आना होता, वो तो स्पेशली जेल में आते हैं। तो 2 दिन लेट पहुँचने की वजह से सरकार की जानिब से, जजेस की जानिब से केस की स्पीड को तेज़ करने के लिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकला तैनात कर दिए गए। और यार, अल्लाह के बंदो, आप कुछ तो खौफे खुदा करो कि एक ऐसा मुल्क जहां पे अदालतें आपको इंसाफ नहीं प्रोवाइड कर रही, वहां पे सरकारी वकला क्या आपका केस फाइट करेंगे? इस मुल्क में कोई चौकीदार, कोई गार्ड, कोई पीएन, कोई एएसआई वो पीटीआई का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या साबित करना चाहते हैं? पूरे का पूरा इलेक्शन को हम मुतनाज़ा बना चुके हैं, इमरान खान के केसेस को भी मुतनाज़ा बना के। तो ये क्या हो रहा है? इससे पाकिस्तान के इदारों का नुकसान हो रहा है। इससे पाकिस्तान की जो मौजूदा निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसकी बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। एट द एंड क्या हो रहा है? पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। और पाकिस्तान की बदनामी में सबसे बड़ी वजह, आप एक फ़र्द वाहिद को तख्त तक बिठाने के लिए, वो फ़र्द वाहिद जिसका जहनी तवाज़ुन भी, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज वो जो उनका मंशूर पेश करने की तकरीब थी, उससे खिताब करते हुए ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाले पठान हैं, पख्तून हैं, उनको बेवकूफ़ कह डाला। कहा जी कि वहाँ से आते हैं ये लोग, वहाँ से होती है ये। अल्लाह के बंदे, आप मुझे ये बताओ कि वो खैबर पख्तूनख्वा वाले ना ही तो कभी मुल्क छोड़ के भागे हैं, ना ही कभी उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस हैं, ना, बल्कि वो तो वफ़ादार और बाशार और समझदार लोग हैं। इवन के आप ये देखें कि केपी में कोई भी जमात दूसरी मरतबा, 2 मरतबा
कोई भी जमात वो गवर्नमेंट नहीं बना सकी। वजह क्या थी? वजह यही थी कि वो सियासी अकल और शऊर पंजाबियों से ज़्यादा रखते हैं, और यही वजह है कि वहाँ पे आज भी नून लीग का वजूद ही कायम नहीं हो सका। मियाँ साहब वापस भी आ गए, इवन के कैप्टन सफदर साहब वहाँ, उनके जो दामाद हैं वो KPK से हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे नून लीग को लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में दूसरों को बेवकूफ़ कहना, लोगों को जाहिल कहना, ये मेरा तो ख्याल है आपकी तरफ से अपनी कोई बेवकूफ़ी है। तो मियां मोहम्मद वाशिफ साहब बौखलाए हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ उनको अपनी शिकस्त वाज़े दिखाई दे रही है। आसिफ अली जरदारी साहब हर रोज़ बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट्स करते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, ये मुमकिन इत्तेहाद है जो कि हो जाना है, और उसके बाद मियां मोहम्मद वाशिफ साहब के पास अपोजिशन में बैठने के लिए बंदे पूरे नहीं होंगे। वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इमरान खान को इस चीज़ का बिल्कुल यकीन है कि अगर ये आते हैं दोबारा तो मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान छोटी कुर्बानी देगा, बड़ी कुर्बानी नहीं देगा। तो ये बिल्कुल आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी कोई नामुमकिन इत्तेहाद नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है अभी तो इलेक्शन होना बाकी हैं। एक नज़रिया ये भी है कि 8 फरवरी वाले दिन अगर पूरा पाकिस्तान निकल आया तो फिर इमरान खान को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? तो ऐसी सूरत हाल में आपको इज्तनाब करना चाहिए, चीज़ों को कूल डाउन करना चाहिए, चीज़ों को नरमी की तरफ लेके जाना चाहिए। मज़ीद सख्ती इस मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह होगी। कौन चाहता है कि वो इस मुल्क को मज़ीद तोड़ दे, मज़ीद नुकसान करे? पता नहीं कौन चाह रहा है यार। इमरान खान तो ऐसा नहीं करना चाह रहा। इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है, 8वां महीना है, और वो चुपचाप करके अपनी सारे केसेस भी सुनी जा रहा है और मामलात को भी देख रहा है। इमरान खान को अदालतों में पेश करें, कानून के सामने लाएं, कटहरे में खड़ा करें अगर उसने कोई गलती की है तो। इस तरह से ये दीवार के साथ लगा के पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और इमरान खान को मुल्क और कौम की पूरी दुनिया में सिवाय रसवाई के कुछ भी नहीं होने वाला। अब देखना ये होगा, आया कि मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी इत्तेहाद करवाए गए ये इलेक्शन से पहले, वो सारे के सारे गुडमुड हो गए हैं, डगमग हो गए हैं। उनकी तरफ से कोई आगे बेहतरी के चांसेस दिखाई नहीं देते। लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। पंजाब में उनके साथ नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट कर ली है। ओन चौधरी साहब को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया NA 128 से। भला वो अच्छे खासे हाफिज़ मियां नुमान साहब उनके कैंडिडेट थे, और वो मे बी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कंपटीशन अच्छा हो जाता, ओन चौधरी को कौन वोट डालेगा? ना ही तो नून लीग वाले उसको इतनी नफ़रत की निगाह से देखते हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले वो तो ओन चौधरी उनके अगर कहीं हत्थे चढ़ जाए तो वो बताएं उनको कि ये किस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो ओन चौधरी जैसे बंदे को आपने टिकट दे दी है यहाँ पे लाहौर में। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें कराची में, MQM मरी हुई जमात है, डेड जमात है, उसके साथ इत्तेहाद हो गया हुआ है। तो मियां मोहम्मद वाशिफ साहब इस वक्त इक़्तिदार की हवस में इंतहाई बौखलाए हुए दिखाई देते हैं, और उनकी ख्वाहिश जो थी कि जी कम अज़ कम सादा अक्सरियत, वो तो मिलती हुई दिखाई नहीं देती। और मुझे ये लग रहा है, मेरे सोर्सेज और मेरा नॉलेज है वो मुझे ये बताता है कि मैं पहले दिन से इस बात पे कायम और दायम हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकेंगे। वो जो ख्वाब देख रहे हैं ना कि चलो जी 15-16 जमातों को मिला के कुछ इकट्ठा कर के तो वो वज़ारत उज़्मा हासिल कर ली जाएगी, तो ये भी एक अंधे का ख्वाब होगा जो कि पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसके लिए सबसे बड़ा इम्तहान 8 फरवरी है। अगर ये अपनी बड़ी सीटें मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी सीटें अगर ये बचाने में कामयाब हो जाएं तो ये भी इनकी अचीवमेंट होगी। वरना मियां नवाज शरीफ, साद रफ़ीक, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा, कल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद वो जो लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है, उसके बाद तो आपके पास चांसेस ही ख़त्म हो गए। नाज़रीन, ये भी पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने लोगों को इलेक्शन लड़ने से मना किया, अदालतों ने उन तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने के अहल करार दिया। ये चीज़ साबित करती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई इदारा नहीं बल्कि एक मुतनाज़ा तरीन इदारा है, और उनके जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमिश्नर तारीख के कहलवाए जाएंगे, लिखे जाएंगे, पढ़े जाएंगे, सुने जाएंगे और याद किए जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में तारीख़ लिखी जा रही है। हम 21वीं सदी हैं, हर 21वीं सदी में है। हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास पेंसिल है, कागज़ है, हर बंदा नोट कर रहा है। हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे कि हम इतने घुटन ज़दा इन्वायरमेंट में ज़िंदा थे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नाफिर। वोट ज़रूर डालें। 8 फरवरी को वोट ही तब्दीली लेके आएगा, क्योंकि वोट से बेहतर कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह हाफ़िज़।